everyone, I'm Ragini, student of MK Jaswal classes. I'm studying in 12th. I just like to thank Mani sir to giving me this golden opportunity to explain about the method of calculating goodwill of firm. So let's start. First of all, let me introduce about goodwill. What is goodwill? Goodwill क्या होता है? So basically goodwill किसी भी फर्म का गुड नेम और गुड रेपुटेशन को कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कहीं पे फर्म 1 साल का 10 लाख कमा रहा है और फर्म 15 लाख कमा रहा है और उन दोनों को कैपिटल एक ही इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब लाइक दोनों ने 5 लाख ही इंट्रोड्यूस किया अपने कंपनी में, पर फिर भी फर्म ए से ज़्यादा कमा रहा है 5 लाख. इसका रीज़न है गुडविल. फर्म बी का गुडविल अच्छा है. सो गुडविल 2 टाइप्स का होता है, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल. अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. सो लेट्स गो ऑन टॉपिक. किसी भी फर्म का गुडविल निकालने का 3 मेथड होता है. फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड. एंड कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 टाइप का होता है, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन एंड सेकंड सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन. सो लेट्स स्टार्ट विथ एवरेज प्रॉफिट मेथड. As we know, average profit method is classified into 2 types, simple average profit method and weightage average profit method. So the formula of goodwill in simple average profit method is average profit into number of year purchased. So here is the question, how to find average profit. जब हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं तो क्वेश्चन में या तो एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा, नहीं तो पास्ट प्रॉफिट दिया रहेगा. जनरली क्वेश्चन में पास्ट प्रॉफिट रहता है. अगर पास्ट प्रॉफिट दिया रहता है तो जितने भी साल का प्रॉफिट होगा उनको ऐड कर देंगे और जो टोटल ईयर होगा उसे डिवाइड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग को ईयर दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है. इस प्रॉफिट को कहेंगे पास्ट प्रॉफिट. सो बेसिकली एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग इन 5 को ऐड कर देंगे, इन 5 प्रॉफिट को, और डिवाइड कर देंगे बाय 5 क्योंकि यहाँ पे टोटल ईयर 5 है. और फिर जब एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तो हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ रहेगा. अब हम लोग इस मेथड का एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है. सो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं. कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years. द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years वेयर in 2013 to 14 4 lakh, 2014 to 15 5 lakh, 2015 to 60 lakh, 2016 to 17 1,50,000 and 2017 to 18 2,50,000. Additional information. On 1st January 2016, a fire broke out which result into a loss of goods of rupees 3 lakh. A claim of rupees 70,000 was received from the insurance company. Second, during the year ended 31st March 2018, the firm received an unexpected tax refund of rupees 80,000. So इस क्वेश्चन में हम लोग को सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है. जैसा कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहेगा, तो यहाँ पे 3 ईयर परचेज दिया हुआ है. ये 5 साल का प्रॉफिट है और 2016 में ये लॉस हुआ था 60,000 का फर्म को. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं. 1 जनवरी 2016 को फर्म में आग लग गया था.
फायर ब्रोक आउट, जिसकी वजह से हम लोग को लॉस हुआ था। और ये लॉस हम लोग को कितना का हुआ था? 3 लाख का लॉस हुआ था हम लोग को, जो कि हम लोग को इंश्योरेंस कंपनी से 70,000 मिल चुका है। और सेकंड में देखते हैं कि 31 मार्च 2018 को हम लोग को 80,000 टैक्स रिफंड हुआ है, जो कि हम लोग को एक्सपेक्टेड नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2016 में हम लोग का पहले आग लग गया था, जिसकी वजह से 3 लाख का नुकसान हुआ था। और 3 लाख का नुकसान की वजह से यहाँ पे हम लोग को लॉस झेलना पड़ा था 2016 को। तो हम लोग यहाँ पे 60,000 नहीं लेंगे, हम लोग को यहाँ पे लेना होगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट लेने के लिए जो अनएक्सपेक्टेड, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो हम लोग को यहाँ पे लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट निकालना है। मैंने यहाँ पे सारा प्रॉफिट लिख के रखा है और इन सब का टोटल हो गया है 13,90,000। यहाँ पे मेरा 2015-16 में लॉस हुआ था 60,000 का, लेकिन वो लॉस अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि फर्म में आग लगने की वजह से वो लॉस हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे वो लॉस नहीं लिखेंगे। हम लोग को लॉस हुआ था 3 लाख का और हम लोग को इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया था 70,000। तो यहाँ पे हम लोग 3 लाख को 70,000 से माइनस कर देंगे तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 2,30,000। तो 2,30,000 को 60,000 से माइनस करेंगे तो हम लोग का नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि उस साल होने वाला था पर आग लगने की वजह से नहीं हो पाया था। वही यहाँ पे 2017-18 में भी हम लोग को अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया था क्योंकि 80,000 का टैक्स रिफंड हुआ था, जो हम लोग को एक्सपेक्टेड नहीं था जो हम लोग से। तो इसीलिए यहाँ पे 2,50,000 को माइनस कर देंगे 80,000 से। तो यहाँ पे हम लोग का उस साल का नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि है 1,70,000। उन लोग का इन सब को ऐड करेंगे तो इन सब का टोटल हो जाएगा 13,90,000। हम लोग का ये प्रॉफिट आ गया नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट जो आया है उसको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का टोटल ईयर। तो 5 से डिवाइड करने के बाद हम लोग का आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 2,78,000। अब हम लोग गुडविल निकालेंगे। गुडविल हम लोग का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, हम लोगों ने निकाल लिया है 2,78,000। अब हम लोग को नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दिया हुआ है 3। तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, तो हम लोग का आंसर आ गया 8,34,000। तो हम लोग का ये 8,34,000 हम लोग यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाले हैं, जिसका हम लोग का गुडविल आया था 8,34,000। नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकंड टाइप ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो बेसिकली हम लोग इसमें एवरेज वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। सो टोटल वेट या तो बुक में दिया रहेगा कि कौन सा ईयर का प्रॉफिट को कितना वेट मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग उस प्रॉफिट का वेट ज़्यादा लेंगे जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। लाइक इन दिस क्वेश्चन हम लोग 1,50,000 का वेट सबसे ज़्यादा लेंगे और 80,000 का सबसे कम, क्योंकि 2018 में हम लोग को सबसे कम प्रॉफिट हुआ था, इसलिए इसका सबसे कम वेट लेंगे। और हम लोग जिसका जितना वेट लेंगे उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक इन दिस क्वेश्चन हम लोग को वेट तो हम लोग को जो वेट दिया हुआ हम लोग को उस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 80,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,000 को 2 से, 1,10,000 को 3 से एंड 1,50,000 को 4 से। सो इसका वैल्यू आ जाएगा 80,000, 2 लाख, 3,33,000 and 5 lakh।
ये हम लोग का निकल गया टोटल प्रोडक्ट ऑफ, ये हम लोग का निकल गया प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। और फिर हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे 5 लाख नहीं 6 लाख होगा। इन लोग का टोटल हो जाएगा 12,10,000। सॉरी, यहाँ पे स्पेस नहीं था, दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा मैंने। ये जो हम लोग का टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट है, हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे टोटल ईयर 4 है। इसका आंसर हो जाएगा 3,02,500। हम लोग का ये निकल गया वेटेज एवरेज प्रॉफिट। आफ्टर दिस हम लोग गुडविल निकालेंगे। गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एज वी नो नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लोग को दिया रहेगा और वेटेज एवरेज प्रॉफिट हम लोग को निकालना होगा। हम लोग इस मेथड को एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, हम लोग पहले इसको रीड करते हैं। The profit of a firm for the last 5 years were as follows. Year ended 31st March 2017 43,000, 2018 50,000, 2019 52,000, 2020 65,000 and 2021 85,000. You are required to calculate the value of goodwill on the basis of last 2 years purchase of weightage average profit. The weight to use are 2017 1, 2018 2, 2019 3, 2020 4 and 2021 5. हम लोग को यहाँ पे वेट दिया हुआ है कि किस ईयर के प्रॉफिट को हम लोग को कितना वेट देना है। और इस क्वेश्चन में भी हम लोग को गुडविल निकालना है, पर यहाँ पे हम लोग को वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग को निकालना है गुडविल, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को वेट दिया हुआ है। एंड सेकंड, हम लोग को क्वेश्चन में क्या भी दिया है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे 5 ईयर प्रॉफिट दिया हुआ था और यहाँ पे वेट भी हम लोग को बताया था कि किस ईयर का कितना वेट लेना है। तो हम लोगों ने 5 ईयर का प्रॉफिट और वेट लिख लिया है। अब ये जो वेट है हम इस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है और ये 43,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स 43,000 होगा। 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,52,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,56,000। 65,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,60,000 एंड 85,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,25,000 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे वेट को ऐड कर लेंगे। जो टोटल वेट है वो हम लोग का आ जाएगा 15 और यहाँ पे हम लोग जो प्रोडक्ट निकला है उसको भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्ट आ गया 9,84,000। अब हम लोग यहाँ पे वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को जो टोटल प्रोडक्ट आया था प्रॉफिट का उसको 15 से डिवाइड कर देंगे, मतलब टोटल वेट से। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 65,600। अब ये जो हम लोग को वेटेज एवरेज प्रॉफिट आया है उससे गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल निकालने के लिए हम लोग को वेटेज एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मतलब कि नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे दिया हुआ है 2 ईयर परचेज्ड। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1,31,200। हम लोग का ये हो गया गुडविल। तो हम लोग इस क्वेश्चन में वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोगों ने गुडविल निकाला। हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ चुके हैं। अब हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड की तरफ जाते हैं।
सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। क्वेश्चन में हम लोग को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा और मे भी हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड भी रहे, पर कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं रहता है, हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम लोग जनरली एसेट माइनस लायबिलिटीज कर देंगे, तो हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा उसको रेट ऑफ रिटर्न से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जिस तरह से सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। और जब सुपर प्रॉफिट हम लोग का निकल जाएगा तो गुडविल हम लोग निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मेथड में सरप्लस प्रॉफिट के बेसिस पे हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे सेम सर्विस प्रोवाइड करने वाला 4 फर्म है सच एज ABCD और उन सारे फर्म में एक ही कैपिटल भी इंट्रोड्यूस हुआ है, पर किसी फर्म पर नॉर्मल प्रॉफिट जो अर्न करते हैं वो 10,000 है, बट जो फर्म A है वो 15,000 अर्न किया है, तो वो 5,000 जो अर्न किया है वो सरप्लस होगा। तो जब कोई फर्म सरप्लस अर्न करता है तभी हम लोग ये मेथड से हम लोग गुडविल निकालते हैं। हम लोग इस मेथड को एक एग्जांपल से समझते हैं। अ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट आर 70,000. It includes an abnormal profit of rupees 5,000. Capital invested in the business is rupees 5,50,000 and the normal profit of return is 10%. Calculate goodwill at 4 times the super profit. यहाँ पे हम लोग को एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 70,000 का, और इस एवरेज प्रॉफिट में हम लोग को एबनॉर्मल प्रॉफिट भी ऐड हुआ है 5,000 का। मतलब ये हर साल फर्म को हम लोग को अर्न नहीं करता है, ये कभी कभार अर्न किया है, मतलब अनएक्सपेक्टेड अर्निंग है ये फर्म का, इसलिए ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। सो हम लोग को ये एवरेज प्रॉफिट से माइनस करना होगा। यहाँ पे हम लोग को कैपिटल भी दिया हुआ है जो कि फर्म में इन्वेस्ट हुआ था, सो हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कैपिटल दिया हुआ है और रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है 10%। सो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पहले निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग को एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड है। सो हम लोग 70,000 में से 5,000 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 65,000। अब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100 करना होता है। यहाँ पे मैंने NRR लिखा है, पर एग्जामिनेशन में हम लोग को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही लिखना होगा। यहाँ पे हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था 5,50,000 और यहाँ पे हम लोग को रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ था, तो 5,50,000 से हम लोग 10 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 को, तो ये आ जाएगा हम लोग का 55,000। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया हम लोग का 55,000। अब इसके बाद हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। जैसा कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आ गया 65,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 55,000। तो 65,000 माइनस 55,000 करेंगे तो आ जाएगा 10,000।
तो ये हम लोग का सुपर प्रॉफिट भी निकल गया। अब हम लोग गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला है 4 टाइम्स, ये हम लोग का नंबर ऑफ ईयर परचेज है। तो हम लोग यहाँ पे 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 40,000, जो कि हम लोग का गुडविल है। तो हम लोग ने यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोगों ने गुडविल निकालना सीखा है। नाउ वी मूव ऑन द कैपिटलाइजेशन मेथड। As we know, capitalization method is classified into 2 types, average profit capitalization method and super profit capitalization method. To find goodwill in average profit capitalization method, we have to follow 2 steps. First of all, we have to find the average profit capitalization, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे एवरेज जैसे पहले निकालते थे वैसे ही निकालेंगे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया रहेगा। जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन निकालेंगे तो हम लोग गुडविल निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन हम लोग को निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूला से, और कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग को मे बी क्वेश्चन में दिया हुआ रह सकता है, नहीं तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज। सो हम लोग अभी इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। नाउ वी रीड द क्वेश्चन। From the figure given below, calculate goodwill according to capitalization of average profit method. First, actual average profit equals to 72,000. Second, normal rate of return equals to 10%. Third, asset equals to 9,70,000. And fourth, liabilities equals to 4 lakh. सो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को गुडविल निकालने कैपिटलाइजेशन मेथड से, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से। सो हम लोग को पहले एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन निकालना होगा, जो कि हम लोग को एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है। और फिर हम लोग को गुडविल निकालना होगा जब हम लोग का एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगा। गुडविल निकालने के लिए हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होते हैं, जो कि हम यहाँ पे नहीं दिया है। और जैसा कि हम कहे थे कि अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होता है तो हम लोग निकालते हैं एसेट माइनस लायबिलिटीज करके, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। सो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो पहले हम लोग यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे हम लोग को एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 72,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। सो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन आ गया 7,20,000। अब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज। सो यहाँ पे एसेट दिया हुआ है 9,70,000 का और लायबिलिटीज है 4 लाख का, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5,70,000। तो ये हो गया हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ हम लोग गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे हम लोग का एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन निकल गया 7,20,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड है 5,70,000। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1,50,000। तो ये 1,50,000 हम लोग का गुडविल है। तो हम लोगों ने अभी एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना सीखा। Now we move on the second type of capitalization method, that is super profit capitalization method. So here the formula of goodwill is super profit into 100 by normal rate of return. So basically हम लोग ये फॉर्मूला इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न करती है प्रॉफिट। सो इसलिए हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालेंगे पहले, और सुपर प्रॉफिट निकालने का वही पुराना मेथड होता है जो कि हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड में देखे थे, और यहाँ पे भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। सो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
सो ये सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू 10%, एसेट इक्वल्स टू 9,70,000 एंड लाइबिलिटीज इक्वल्स टू 4 लाख। सो हम लोग को यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकालना होगा और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग को निकालना पड़ेगा और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग निकालेंगे एसेट माइनस लाइबिलिटीज करके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। सो हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग गुडविल निकालेंगे जब हम लोग का सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एसेट माइनस लाइबिलिटीज करेंगे। एसेट और लाइबिलिटी दिया हुआ है तो उन दोनों को माइनस करने के बाद हम लोग का आ जाता है 5,70,000। उसके बाद हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 72,000 और नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम जो कैपिटल एम्प्लॉयड रहता है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहता है उन लोग को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड बाई 100 करते हैं। यहाँ पे मैंने एक में ही कर दिया है ब्रैकेट देके, पर हम लोग को एग्जामिनेशन में अलग से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के दिखाना होगा। तो यहाँ पे मैंने 72,000 को नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस किया है और हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट आया है 57,000। तो माइनस करने के बाद मेरा आ गया है 15,000। अब हम लोग गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग का आ गया 15,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम लोग का 10% है। तो हम लोग जब 15,000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1,50,000। सो ये हम लोग का गुडविल है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना सीखे हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड का किसी भी टाइप से अगर हम गुडविल निकालते हैं तो वो दोनों गुडविल का वैल्यू सेम ही होता है। सो अगर किसी क्वेश्चन में दोनों टाइप से हम लोग को गुडविल निकालने बोला जाता है और अगर हम लोग का गुडविल किसी दोनों में से किसी का अलग आ जाता है, मतलब सेम नहीं आता है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो क्वेश्चन गलत बन रहा है, हम लोग से कहीं पे गलती हुआ है, क्योंकि दोनों टाइप में हम लोग का सेम ही वैल्यू आता है गुडविल का। सो यहाँ पे हम लोग का गुडविल का सारा मेथड कंप्लीट हो चुका है। सारा टाइप हम लोग देख चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन में का दोनों टाइप, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड हम लोगों ने समझा, और फिर कैपिटलाइजेशन मेथड का दोनों टाइप, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन एंड सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से भी समझा। सो हम लोग देखते हैं, अब एक रिकैप देखते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या समझा। तो हम लोग पहले गुडविल का डेफिनेशन देखें, हम लोग गुडविल किसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल देखें और उन दोनों में से कौन सा गुडविल हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और कौन सा गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ फॉर्म देखा कि कितने मेथड से हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड का हम लोगों ने टाइप देखा और दोनों टाइप का फॉर्मूला देखा हम लोगों ने। फिर हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड देखें जहाँ पे हम लोगों ने उसे एक एग्जांपल से समझा और उसका सॉल्यूशन भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक एग्जांपल से हम लोग समझे इसे एक क्वेश्चन के थ्रू। उसके बाद हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड को समझे एक एग्जांपल से। देन हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड और उसका एग्जांपल्स देखें। सबसे पहले हम लोग एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड के क्वेश्चन देखें और उसके बाद सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड का सॉल्यूशन देखें हम लोग।
सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो, आप लोग को मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल अच्छे से समझ में आया हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।